नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी जारी, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में एसडीआरएफ की 22 अतिरिक्त टीमें तैनात। जोशीमठ नगर में सीजन की पहली बर्फबारी, बद्रीनाथ हाईवे पर जोगीधारा के समीप वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा, भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के पक्ष में की जनसभा और रोड शो। मसूरी में जमकर हुई बर्फबारी, पर्यटकों ने लिया जमकर आनंद। 5 फरवरी को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, गढ़वाल और कुमाऊं में करेंगे वर्चुअल रैली। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जौनसार, पौड़ी, पिथौरागढ़ सहित कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया था। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अचानक मौसम खराब होने के कारण जोशीमठ में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के होने से कड़ाके की ठंड क्षेत्र में हो रही है। बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ के जमने से वाहनों को भी आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोगीधारा में भारी बर्फबारी के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। बड़े वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। यहाँ हाईवे पर ही वाहनों को खड़ा कर दिया गया है। रामनगर में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही एक बार फिर से भाजपा सरकार आने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पत्र बताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं प्रत्याशी और पार्टियों के नेता विपक्षी दलों पर वार करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रामनगर पहुंचे, जहाँ उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से झूठ का पत्र बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये सत्य होता तो पिछली बार कांग्रेस केवल 11 सीटों में ही सिमट कर नहीं रह जाती। कि कांग्रेस के इस तरह के झूठे वादे, झूठी घोषणाओं से यदि लोग प्रभावित होते तो पिछली बार 11 पे नहीं अटकते। आम जनता अब जानती है कि कांग्रेस का कल्चर क्या है, उसका चरित्र क्या है। केवल जनता को झुठलाना, चुनाव में ये सब बातें बरकलाना, ये सब जनता जानती है। हम लोग विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता को विकास से जोड़ने का काम किया है। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन आज भी घर घरों में पहुंच रहा है। चलते फिरते राहगीरों को हमारे कार्यकर्ताओं ने रामनगर में भी महीने भर तक मंडलों ने अपना भोजन दिया है और किसी को भूखे नहीं रहने दिया है। यह हमने किया है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि विकास सबसे प्रमुख मुद्दा है। और मैं यदि कहूँ रामनगर के बारे में भी, इस विधानसभा के बारे में, धनकड़ी 2 पुल का बनना जो मैं कल देख के आया, मैं उसी रास्ते से आ रहा हूँ, और कार्बेट में टाइगर बाड़ा बनाना, और यही नहीं तो नमामि गंगे के तहत शिविर ट्रीटमेंट प्लांट का बनना, और कार्बेट में महिला गाइडों की नियुक्ति, यही नहीं तो ड्राइविंग भी महिलाएं आज चला रही हैं, और जो बाहर का पर्यटक आ रहा है वो उसका लाभ ले रहा है। ये पहली बार हुआ, ये देश के अंदर पहला ये पार्क होगा जहां की ये हमने किया है, और इसमें हमारा विधायक जी को भी श्रेय जाता है। इतने बहुत सारे काम हमने किए हैं। वात्सल्य योजना के तहत हमने जिस प्रकार की सुविधाएं दी है, महालक्ष्मी योजना, अटल विद्यालय, ये स्वास्थ्य सुविधाएं, इतने सारे तमाम काम हमने किए हैं। तो उन्हीं कामों के आधार पर जनता भाजपा को जिताना चाह रही है, फिर सरकार बन रही है। हमारे वर्तमान जो विधायक दीवानदा हैं बड़े सरल है, सौम्य हैं, कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं है, निष्कलंक है। जैसे अन्य पार्टियों के नेताओं पे जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये भी एक जनता देख रही है। देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, जो आदेश मिलता है वो करते हैं, वो करते आए हैं। मैं सांसद हूँ और यहीं से अपनी सेवा देता हूँ। कल सरोवर नगरी नैनीताल में जमकर हिमपात हुआ, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऊंची चोटियों में लगभग 1 फीट से ऊपर बर्फबारी हुई है। कल सुबह से निरंतर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी है। डोईवाला विधानसभा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र नेगी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं और लगातार जनता से डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं और जनता का प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है। जितेंद्र नेगी ने कहा कि उनके द्वारा पार्टी से टिकट मांगा जा रहा था, लेकिन उनकी अनदेखी की गई और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा।
ठंड है, फिर भी कार्यकर्ताओं के अंदर गर्मी है, क्योंकि कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि इस बार डोईवाला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह नेगी को विजयी बनाया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जो राजनीतिक दलों ने जो प्रत्याशी तय किए उनको जानती तक नहीं है, और क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है कि राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं इनको सबक सिखाना है, विशेषकर उनको सबक सिखाना है जिनके अहंकार के कारण आज कार्यकर्ता बिखर चुके हैं, जिनके अहंकार के कारण जनता मायूस है। तो इस जनता ने ठान लिया कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाना है जिन्होंने डोईवाला विधानसभा को अपनी बपौती समझ रखा था, और अपने अहंकार के कारण जिन्होंने डोईवाला विधानसभा की जनता को धोखा दिया, तो जनता आज उनको सबक सिखाने के मूड में है। छेड़ना नहीं, अगर छेड़ दिया तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाना। हर कार्यकर्ता का इन्हीं के सिखाए हुए हम वो कार्यकर्ता हैं। हम जिस समय भाजपा के अंदर भी काम करते थे, तन मन धन, बारिश आए तूफान आए कुछ आए, आज वो जनता, आज हमने रानी पोखरी में जनसंपर्क करा, उनकी एक ही आवाज़ थी, एक आवाज़ के अंदर बंदा बारिश के अंदर घूम के अपने हमारे जितेंद्र भाई के लिए वोट मांगने का जो काम कर रहा था, उससे मुझे ये लग चुका है कि त्रिवेंद्र रावत की आंखें खुल चुकी होंगी कि अगर जितेंद्र नेगी को टिकट दे दिया होता तो आज हमारी ये सीट बम्पर वोट से जीत जाती। बहुत बड़ी गलती की है, और उन्होंने आज ये पछताना पड़ेगा उन्हें कि ब्रिजभूषण घरवालों को टिकट न देके जितेंद्र। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से कई गांव बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। लगातार देर रात से हो रही बारिश बर्फबारी से टिहरी के धनौल्टी, कानाताल, मेड़ मारवाड़ी जैसे कई गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। यहां लगातार बर्फबारी गिरने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र धनौल्टी, सुरकंडा देवी आदि क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। मसूरी में साल की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए और पर्यटकों ने कहा कि वे मसूरी में अचानक हुई बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शुक्र है कि अच्छी बर्फ पड़ी है, और इस हम बर्फ की तो बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि प्रॉपर सिटी में बर्फ पड़ी है। अब इससे व्यापार भी बढ़ेगा और लोग भी आएंगे, और लोगों को अच्छा भी लगेगा। मसूरी वाले काफी मायूस थे, बहुत मायूस थे। आज बहुत खुश है, आज बहुत खुश है कि मुझे इसी से बहाने जो है अब टूरिस्ट बढ़ेगा। बारिश से पर्यटक भी बढ़ता है, स्थानीय निवासी को फायदा मिलता है, इसका व्यापारी को मिलता है, होटलियर्स को मिलता है, पूरे मतलब एक तरीके के पूरे पहाड़ को फायदा होता है। बर्फबारी से यह है कि आने वाले टाइम में खेती भी अच्छी होगी, पानी भी मिलता रहेगा, तो उससे फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। बर्फ़बारी होना एक बहुत अच्छी वो है, और बाकी हमारे शहर में बहुत अच्छी बर्फ़बारी हुई है इस बार, और अभी चल ही रही है सुबह से। आनंद बुरे ले रहे हैं, पर्यटक भी आएंगे और आनंद। पर्यटन बिल्कुल ठप हो गया था। आज मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये इतनी अच्छी बर्फबारी देखकर यहाँ पर हमारे सैलानी, हमारे पर्यटक आएंगे और इस बेहतरीन मौसम का और बर्फबारी का आनंद लेंगे, और साथ ही में हमारे सारे दुकानदार, हमारे छोटे व्यवसायी, हमारे होटलियर्स के भी चेहरे आज बहुत खिले होंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम से ही आप यहाँ पर सैलानियों की रुद्रपुर में निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनाव प्रचार खर्च और उसको मेंटेन करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आज की जो बैठक थी, जो हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रत्याशी निर्धारित किए गए उनके साथ आयोजित की गई थी। इसमें हमने 3 बेसिक मुद्दे थे, उन पर चर्चा की है। एक तो इस चुनाव के दौरान जो लीगल प्रोविजंस हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कि क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करना है, उनको ना करने से क्या क्या प्रोविज़न दिया गया, जिस प्रोविज़न में भी बताया गया है कि उनके कैंडिडेचर को निरस्त किया जा सकता है। चमोली जनपद में मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार सुबह से ही लगातार बारिश और बर्फबारी जारी थी। विधानसभा चुनाव को बर्फबारी के बीच व्यवस्था बनाना प्रशासन के सामने एक चुनौती है। वहीं विभिन्न दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपने अपने पक्ष में बर्फबारी के बीच प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चमोली जिले की कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली विधानसभा के कई गाँव क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फबारी प्रभावित है। थराली विधानसभा के देवालघाट ब्लॉक और कर्णप्रयाग के गैरसैंण, बद्रीनाथ विधानसभा के जोशीमठ और दसोली ब्लॉक के निजमुला घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। ऐसे में एक तरफ बर्फबारी से तापमान में भारी कमी आई है, वहीं चुनाव प्रचार में जुटे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों में भारी उत्साह है इस वर्ष में भी, और इस भारी बर्फबारी जो हो रही गाँव के अंतर्गत यहाँ पर पूरे जनता का आ रहा है, और
इस लाटू की भूमि की जनता ने तय किया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है इस गांव से। और ये आप देख रहे हैं कि 200 करोड़ लोगों में है, इस बर्फ में भी लोग जो है वो सड़कों पर आए हमारा समर्थन में और हमारे सहयोग में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वहाँ की जनता को कि आप लोगों ने अपार जो जन समर्थन हमको दिया, मैं उसके तहे दिल से। और यही जन समर्थन हमको आगामी 14 फरवरी को मिलेगा और उत्तराखंड में यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी बन के जाएगा और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। ये बात संदेश गया। नमस्कार मेरे युवा साथियों, मैं आज चुनाव प्रचार के दौरान आज मैं आया हूँ जोशीमठ की तरफ। कल हमारा भ्रमण पूरे क्षेत्र में था और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आज पूरे उत्तराखंड में बारिश का जिस तरीके से माहौल है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जहां बारिश ज़्यादा हो रही है वो अपने अपने माध्यमों से लगे हुए हैं। और मैं जोशीमठ के सुनील गांव और अभी कवाड़ बैंड पे हूं और यहां मैं घर घर जाकर अभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप लोग वोट करें और आम आदमी पार्टी को इस बार झाड़ू के निशान पे बटन दबाकर उत्तराखंड के नव परिवर्तन के लिए आप हमारा साथ दें। धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हीरामणि गौड़ की अध्यक्षता में धनौल्टी विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र जुयाल के द्वारा थत्यूड़ बाजार में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि धनौल्टी विधानसभा में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और भाजपा मंडल अध्यक्ष की संस्तुति द्वारा पार्टी के खिलाफ चुनाव में कार्य करने वाले पार्टी के पदाधिकारी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये ना बाहर का ना अंदर का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो वो निर्णय ले लेता है तो पार्टी के कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा उत्तराखंड में भाजपा कितनी सीट ला पाती है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और हमने कहा है हम 60 पार जा रहे हैं। जौनपुर के मान्य अपने संगठन के मान्य अध्यक्ष श्री हीरामणि गौड़ जी के संस्तुति के आधार पर, उनके जांच के आधार पर हमने यहाँ पर जो यहाँ के मंडल के उपाध्यक्ष श्री सत्य सिंह रावत जी थे, राकेश सजवाण जी मंडल के कोषाध्यक्ष थे, सत्य प्रकाश चमोली जी जो मंडल मंत्री थे, महावीर पंवार मंडल के उपाध्यक्ष थे, भरत सिंह चौहान शक्ति केंद्र के संयोजक थे, पूर्ण सिंह बैलवाल शक्ति केंद्र के संयोजक थे, करण चंद कुमाई जी शक्ति केंद्र के संयोजक थे और रविंदर कोहली जो हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष थे, इनको भी हमने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। विधानसभा मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। प्रत्याशी दिन हो या रात प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। मौसम विभाग की बात की जाए तो गुरुवार से 48 घंटों तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। बावजूद इसके प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मदन भंडारी भी अपने समर्थकों के साथ गैरसैंण के गाँव में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल गैरसैंण, महलचौरी, हरगढ़, बीना, पजियाणी, वहीं कर्णप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नेगी भी कौचर, बगोली, कर्णप्रयाग आदि गाँव में प्रचार कर रहे हैं। कारणों विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने जनसंपर्क अभियान तेज किया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंबोधन में कोटाबाग ब्लॉक से लगे अधिकांश ग्राम सभाओं में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। प्रतिकूल मौसम में भी लोगों का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। महेश शर्मा ने कहा कि पवलगढ़, मनकंठपुर से हमने सभाएं शुरू की है। मायारामपुर और चांदपुर में सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग एकत्रित हैं। बारिश और कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लोगों का जुनून कांग्रेस के पक्ष में है। लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाना चाहते हैं। देखिए, आज पवलगढ़ मरकनपुर से हमने सभाएं शुरू की हैं। अभी मायारामपुर, चांदपुर में देख रहे हैं आप, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। इतनी बारिश, इतनी कड़ाके की ठंड, उसके बाद भी लोग का जुनून कांग्रेस के पक्ष में है। लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के निराशाजनक कार्यकाल से जनता क्षुब्ध है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसानों के लिए जो उपेक्षा हुई है वो आपके सामने में है और तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है। इन सारी बातों को लेके जनता परिवर्तन चाहती है। आज कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए भारी मतों से विजय बनाने।
जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले बाल गंगा घाटी के दल्ला गांव में जन्मे गढ़ पुत्र के नाम से विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 53 सिंह नेगी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें नम आंखों से याद किया। राजशाही के दौरान टिहरी को 53 सिंह स्वतंत्र रियासत के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन भी लड़े। 1941 में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में प्रजा मंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश लाल ने 53 सिंह नेगी के पद चिन्हों पर चलने का सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं में विधानसभा घनसाली के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। थे बहुत ही ईमानदार, स्वच्छ छवि के, जिन्होंने समाज को एक दिशा दिया है और उन्होंने कई बार हमारे क्षेत्र के विधायक के रूप में नेतृत्व किया, फिर एमपी के रूप में नेतृत्व किया और जो राजा के हम लोग गुलाम थे, ये सब लोगों ने मिलकर के राजा को यहाँ से सबको जो है राजा भगाया। उसके बाद हम आज़ादी से, राजा की गुलामी से हम आज़ाद हुए। वो एक ऐसे नेता थे हमारे बीच में जिन्होंने एक छाप छोड़ी है कि स्वच्छता और ईमानदारी की उस समय जहाँ की विकास की छाया नहीं पड़ती थी, उन्होंने अपने प्रयासों से क्षेत्र का विकास किया है और एक समाज को ऐसी दिशा दिया है, ऐसे नेता दिया है कि जो स्वच्छ छवि के लोग थे। आज की डेट में भी स्वर्गीय 53 सिंह जी की संपत्ति को देखा जाए तो एक सामान्य सा जैसा सामान्य जो 4th क्लास का कर्मचारी है उसका मकान भी ऐसा नहीं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।